सिंह राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 14 जून शनिवार। दोस्तों, अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए अच्छा समय है। पूरी मेहनत करें, सफलता मिलेगी। कानूनी मामलों से बचकर रहें। पुराना झगड़ा कोई दोबारा ना शुरू हो, इसका आपने पूरा ख्याल रखना है। बिजनेस में निवेश करना इस समय फायदेमंद रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा निवेश बिल्कुल ना करें और विरोधियों की गतिविधियों पर भी थोड़ी नज़र रखकर चलें। दोस्तों, अपने काम करने के तरीके किसी से शेयर ना करें, वरना कोई इसका फायदा उठा सकता है। नौकरी पेशा लोगों का ऑफिस का वातावरण तनाव रहित रहे, इसके लिए आप सभी से सद्भाव बनाकर रखें। नकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने से आपका सुकून खत्म हो सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखें। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से इस समय आपको अपने काम में ज़्यादा बिजी रहना चाहिए। इधर उधर की बातों में ध्यान बिल्कुल न दें। पारिवारिक और सामाजिक कामों में जो योगदान दे रहे हैं, उसके आपको सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। मेहनत से उपलब्धि मिल सकती है। दोस्तों, कुछ रुकावट आए तो घबराने की बजाय मनन चिंतन किया करें। समय गंवाना ठीक नहीं है। बिजनेस में काम ज़्यादा रह सकता है। काम का दबाव और तनाव ज़्यादा अपने पर ना रहने दें। थोड़ा अपने शरीर की ज़रूरतों को भी पूरा करें। भाग्यशाली समय है। खरीदने बेचने का रुका हुआ काम पूरा होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। थोड़ा आपको सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान देना चाहिए। रिश्तेदारों के साथ पैसे के लेन देन में ध्यान रखें। संबंध भी खराब बिगड़ सकते हैं। इस समय हर काम बहुत सोच समझ कर करने की जरूरत है। कारोबार में किसी भी असमंजस की स्थिति में परिवार वालों से सलाह मशवरा जरूर करें। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में कोई बड़ी डील हो सकती है। दोस्तों, प्रैक्टिकल बने, क्योंकि लापरवाही और उदारता आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक है। ऑफिस में टीम वर्क में काम करना बेहद बढ़िया रहेगा, फायदेमंद रहेगा। प्रेम प्रसंगों में कुछ तनावजनक स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए थोड़ा अभी प्रेम प्रसंगों की तरफ ध्यान ना ही दें तो अच्छा। इस समय तो अपने काम पर ध्यान ज़्यादा दें, क्योंकि बिजनेस में की गई मेहनत के मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो तुरंत उस पर काम करें। किसी अधीनस्थ कर्मचारी के कारण कोई दिक्कत आ सकती है, उसको भी आपने विचार करना है। आप पर कुछ विशेष जिम्मेदारियां आ सकती हैं, आप उन्हें बखूबी निभा लेंगे। काम में फुर्ती और आत्मविश्वास से सफलता और खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट पूरा हो जाने से सुकून और राहत मिलेगा। दोस्तों, ये समय आपका अच्छे समय में गिना जा सकता है और इसका फायदा उठा के आप आगे बढ़ें। एक छोटा सा प्रसंग है। एक ज्योतिषाचार्य सुबह तैयार होकर घर से निकला। बहुत जल्दी में था, किसी के जहां भविष्य बताने जाना था। अपनी जंतरी साथ लेकर गया। वहां गया, भविष्य बताया, लेकिन वहां से पिट पिटाकर फटे हाल घर आया। पत्नी ने पूछा कि ये हाल क्या हो गया।
पास ही जवान बेटी बैठी थी। पिताश्री क्या हुआ? तब उसने बताया कि किसी को भविष्य बताने गया था। मैंने उसकी पत्री की गणना करके बताया कि तुम्हारे सभी परिवारजन तुम्हारे सामने एक एक करके मरते जाएंगे, केवल तुम ही बचोगे। बस ये सुनने के बाद उसने मेरी यह दशा कर दी और दक्षिणा भी नहीं दी। बेटी पढ़ी लिखी थी, उसने पिताजी को समझाया, आप कल फिर उसके पास वेश बदल कर जाना और उसी बात को जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही कहना। अब वही आदमी वेश बदल कर उसी घर में उसके पास गया और पत्री देकर कहा कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे ज्यादा, आप लंबी आयु तक जीवित रहेंगे। वह आदमी बहुत खुश हो गया और उसने ढेर सारे कपड़े और दक्षिणा देकर विदा किया। तो दोस्तों, बात कहने कहने में अंतर है। किसी बात को आप कैसे कह सकते हैं, किसी बात को कैसे कह सकते हैं। बात का और वाणी का प्रभाव ही आपको जीवन में सब कुछ दिलाता है। बहुत सच्चे दिल और बहुत सच्चे मन वाले पवित्र इंसान हो आप दोस्तों। आप कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। आप कड़वे वचन तो बोल सकते हो, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकते। गुस्से में आकर आप अपना ही नुकसान कर बैठते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना है। सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, ईमानदार होते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी ही बुराई कर लेते हैं। ये सिंह राशि वालों की क्वालिटी बता रहा हूं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं ताकि उससे सामने वाले को फायदा हो जाए। इतने अच्छे गुणों का मालिक होते हैं सिंह राशि वाले। दोस्तों, समाज की कमियों से, चालाकियों से, मक्कारियों से आपको बचना होगा, क्योंकि आपने देखा कि अतीत में कितना नुकसान खाया है आपने। अब आप कोई भी रिस्क सोच समझ कर ही लेना और इस समय आपको लापरवाही से बचना है। आने वाला समय जिंदगी में हलचल मचाने वाला है। ये हलचल आपकी सोच के मुताबिक होगी, जैसा सिंह राशि वाले चाहेंगे। हलचल मच सकती है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत की सराहना करते हुए आपके सहयोगी और ज़्यादा सहयोग के इच्छुक रहेंगे। यह अच्छा मौका है दोस्तों, कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाने का। काफ़ी ग्रह आपको इस समय फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। काम तो अब आपके बनते चले जाएंगे, इसमें रुकावटें कम ही देखी जाएंगी। यह आपके ग्रह नक्षत्रों का संदेश है। कृपया इस समय उतावलेपन और आवेश में आकर कोई काम ना करें। आज के अच्छे दिनों को कल के बुरे दिन को सोचकर बर्बाद ना करें। ज़्यादा दबाव तनाव अपने पर ना बनाएं। आपकी थकान अक्सर काम की वजह से नहीं, बल्कि चिंता, निराशा और नाराजगी से होती है। इसलिए शांत मन चित्त के साथ ही आप अपने सभी काम करें, अपने सभी कामों को निपटाएं। दोस्तों, चार दोस्त शराब के नशे में, सबको
मस्ती में थे। आज के समय इंसान मस्ती अगर लेता है तो शराब पीकर ही लेता है, तभी नाचता है, तभी हंसता है जब नशे में होता है। होश में रहते हो तो वह दुखी रहता है, चेहरे पे उदासी छाई रहती है। पूर्णिमा की रात थी, चांदनी बरस रही थी। वो सभी दोस्त हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जहाँ चार मिल जाएं वगैरह वगैरह, गाने गा रहे थे, मस्ती में थे। आज इंसान की ज़िंदगी इतनी दुखी में हो चुकी है कि सिवाय शराब के वो ना कभी नाचता है, ना कभी गाता है, ना मस्ती में आता। ये बड़ी दुखद बात है। होश में इंसान रहता है तो गंभीर रहता है, दुखी और चिंतित और परेशान रहता है। जब बेहोश होता है तभी थोड़ा बहुत खुश होता है। होना तो उल्टा चाहिए था कि आदमी होश में आनंदित होता और प्रसन्न होता। वह चारों नदी की नौका विहार के लिए निकले कि चलो मौसम अच्छा है, चांदनी रात है, नौका विहार करके आते हैं। वहीं एक नाव थी, बैठ गए। अब शराब का नशा और उनका जोश, बस पकड़ लिया चप्पू और चलाने लगे। सारी रात चलाते रहे, चलाते रहे। अब थोड़ा सा शराब का नशा टूटा तो उसमें से एक थोड़ा कम समझदार था, कभी कभी ही समझदारी वाली बातें करता था। उसने कहा कि देखो तो सही हम कहाँ तक निकल आए, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर निकल आए तो फिर वापस भी तो वहीं जाना है। एक व्यक्ति नाव से नीचे उतर गया। अब शराब का नशा भी उतर चुका था। उसने चिल्ला कर कहा, उतर आओ, नीचे आ जाओ, हम कहीं दूर नहीं निकले, अभी हम यहीं हैं जहाँ रात को चले थे। क्योंकि नाव तो हम चला रहे थे, लेकिन नाव का सांकल खोलना शायद हम भूल गए थे, इसलिए हमारी नाव भी यहीं एक ही जगह घूमती रही। हम समझ रहे थे कि हम शराब के नशे में घूम रहे हैं, लेकिन वो नाव घूम रही थी। दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिशाहीन होकर मेहनत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। फिर हम उसका दोष किसके सर पर फोड़ें, उसकी तलाश रहती है, जबकि हमें तलाश सही दिशा की करनी चाहिए, जिस ओर हम मेहनत करें और हमें उसका रिजल्ट भी मिले। तो सही दिशा में मेहनत करो दोस्तों, नहीं तो ये मेहनत आपकी जाया जाएगी और सुबह देखोगे आप फिर अपने आप को वहीं के वहीं पाओगे। थोड़ी करो मेहनत, लेकिन दिशा होनी चाहिए, सही दिशा, सही दिशा की तरफ मेहनत करो। क्योंकि कई दोस्तों की भी शिकायत है कि 12-12-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। क्योंकि मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ मेहनत करो, कर्म करो, मेहनत करो, कर्म करो। मेरा तो गाना ही यही है। दोस्तों, निंदा से घबराकर आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। इस समय बहुत से विचार आ रहे होंगे आपके मन में। आप विचारों को शून्य करने के लिए उसका फल शांतिपूर्वक और होशपूर्वक करें। मन में उल्लास बनाकर रखें। अब आपकी भागदौड़ वाली जिंदगी सुकून के पल आएंगे। मन में आने वाले विचारों का अवलोकन जरूर करना, क्योंकि यह विचार आपको कल का रास्ता दिखाता नजर आएगा। प्रभु कृपा से आपके जीवन की यात्रा सपनों को छोड़कर हकीकत की तरफ बढ़ रही है। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत अब रंग लाती नजर आएगी। आपको जो मिलेगा कड़ी मेहनत के साथ ही मिलना है, यह तो आप भी महसूस करते होंगे। दोस्तों, अपने आलसीपन के पत्ते फूल तोड़कर नहीं बैठ जाना है। इस आलस वाले पेट की जड़ को उखाड़ फेंकना है। मन इस आलसी वाले पेट की जड़ है। आप अपने मन को बड़े ही प्यार से काबू करें, क्योंकि अब तो आप अपने मन के जाल को समझ ही गए होंगे कि ये मन सिंह राशि वालों के साथ कैसे सूक्ष्म खेल खेलता रहा अतीत में।
और आज कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। सिंह राशि वालों का इस मन ने तमाशा बनाकर रख दिया। इस मन ने झूठी तसल्ली दिला दिलाकर काफी साल खराब करवा दिए। अब खुशी है कि काफी सिंह राशि के दोस्तों ने अपने आप को संभाल लिया और आलस छोड़कर अपना मेहनत का कवच ओढ़ लिया है। दोस्तों, इस समय आप अपने चारों ओर पॉजिटिव ऊर्जा बनाने का प्रयास करें ताकि नेगेटिव सोच आपके नजदीक फटक भी ना पाए। कोशिश करें कि आप अपने आप को अनचाहे विचारों में ना उलझने दें। आप इस समय अपने हक के फैसलों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। समय को खुशहाल, शांत और प्रसन्न रखने का प्रयास किया करें। मन को थोड़ा नियम और अनुशासन में रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक अंधा और एक आंख वाला, दोस्ती होगी दोनों की। अच्छी दोस्ती थी। दोनों इकट्ठे जाते, इकट्ठे आना जाना, खाना पीना सब। एक दूसरे के सुख दुख में भी साझे थे। एक दिन गए घूमने, निकले, कुछ सैर वैर करके आने, मौसम अच्छा था, निकल गए। रेगिस्तान की पहाड़ियाँ थी और कभी सोचा ही नहीं था कि बर्फबारी हो जाएगी रेगिस्तान में। लेकिन कुदरत को कौन जान पाया। बस वहीं पर बर्फ में फंस गए। किसी तरह एक सूखा सूखा पेड़ उनको मिल गया और उस पेड़ की आड़ में बैठ गए। अब बर्फ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। और बैठे बैठे लेट गए, लेटे लेटे नींद आ गई। सुबह अंधे की नींद पहले खुल गई। उसकी लकड़ी तो बरसों बर्फ में दब चुकी थी, पर वहीं एक सांप सर्दी से अकड़ चुका था पर जिंदा था। उसने सोचा, उस अंधे ने सोचा कि भगवान तेरा शुक्र है, मेरी लकड़ी तो गुम हो गई पर ये बहुत चिकनी और सुंदर लकड़ी मुझे दे दी। उसने उसी लकड़ी से अपने दोस्त को उठाया। दोस्त उठो, सुबह हो गई, राम राम कहा। उस दोस्त ने देखा कि वह अंधा व्यक्ति सांप लिए बैठा है। वो घबरा गया, कहा फेंक इसको, सांप है। अपने दोस्त से कहा अंधे से कि फेंक दे, सांप है सांप। उस आंख वाले ने फेंकने को कहा तो अंधा नाराज हो गया कि मैं अंधा हूं, बेवकूफ नहीं। तुम चाहते हो ये बढ़िया लकड़ी मैं फेंक दूं ताकि तुम ले लो। बस दोनों में थोड़ा सा तर्क वितर्क हुआ और वो अंधा अपना साइड अलग से चला गया कि तुम अपना चाहो, मैं अपना देख लूंगा। वो अपने रास्ते चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद धूप निकली, बर्फ पिघली और सांप में जीवन दोबारा से संचित हो गया।
तो उसने उस अंधे को काट लिया। दोस्तों, मैं भी आपको सीधे सांप के बारे में नहीं बताता, नहीं तो आप भी मुझे उसकी तरह छोड़ के चले जाएंगे। जो जो चीजें जरूरत होती है वही आपको बताता हूं। बेफिजूल की चीजें जो आपको टेंशन देगी, जो आपकी शांति को भंग करेगी, ऐसी चीजें ना मुझे बतानी है, ना मुझे आपसे कोई लालच है, ना मुझे आपसे पैसे इकट्ठे करने हैं, ना मुझे दुकानदारी करनी है। ये तो मेरा एक शौक है कि मैं रोज राधेश्याम मंदिर में बैठकर ये जो 12 राशियाँ बोलता हूँ, इसमें कहानियाँ ज़्यादा होती हैं, राशि कम होती है। तो मैं सिर्फ कहानियाँ ही बोलना शुरू कर दूंगा, तब भी बात चल जाएगी। लेकिन मुझे फिर भी कुछ मेरे बहुत से खास लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं पुराने, उन लोगों को जब तक रोज राशि मिल नहीं जाती तो उनको चैन नहीं आता। इसलिए मैं राशि के साथ साथ ये अध्यात्म की बातें, भगवान की बातें, कहानियाँ, शिक्षा वाली कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सिंह राशि के मेरे प्यारे दोस्त, जितनी बार हमें ये शरीर मिला, हमेशा हम इस शरीर का ही पोषण करते रहे। इसे खिलाया पिलाया, खिला पिलाकर तृप्त करते रहे, पर फिर भी ये शरीर तृप्त नहीं हुआ, उल्टा हमें और गर्त में ही डालता रहा, रुग्ण ही करता रहा। 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर मिले, वह सिर्फ शरीर का पोषण करता रहा, पर एक भी शरीर बचा नहीं। बचा तो सिर्फ आत्मा, आत्माराम। सभी ने शरीरों का पोषण किया, पर आत्मा का पोषण किसी ने नहीं किया। बस सारा प्रयास शरीर को ही खुश करने में लगा रहा। शरीर की खुशामद, शरीर की ही खुशामद की। हमें सजा धजा कर, इस शरीर को सजा धजा कर हमेशा घूमता रहा। दिन में कई कई बार आईने में शरीर को देखा, देखकर खुश होता रहा। कभी आंखें देखता, कभी नाक देखता, कभी माथा देखता, कभी बाल। शरीर के एक एक अंग को आहार देता रहा, पर आत्मा पर ध्यान नहीं दिया। शरीरों को पोषण करके भी एक भी शरीर काम नहीं आया, नाशवान होता रहा। आज भी जो शरीर है, इसका जितना भी मर्जी पोषण कर लो, ये रहेगा नहीं। आत्मा अमर है, पर उसका पोषण हमने किया नहीं। अजी आत्मा भी शरीर है, ये परमात्मा का शरीर है। जो आत्मा है, ये आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, आत्मा की भी आत्मा परमात्मा है, और उस आत्मा का हमने पोषण नहीं किया। ये तो 84 लाख योनियों से भूखी है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य रहेगी, लेकिन हमने कभी भी इसका पोषण नहीं किया। जो आत्मा सदा रहेगी, उसका हमने पोषण नहीं किया। जो नाशवान है, ऐसे शरीर का हम पोषण करते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि आत्मा को हम हष्ट-पुष्ट नहीं कर सके, बलवान नहीं बना सके, ये कमजोर होती चली गई। अब विचार ये करना है कि इसका आहार क्या है। शरीर का आहार जो हम खाते पीते हैं, ये है। जिस तत्व से शरीर बनता है, वही तत्व उसका आहार होता है। शरीर 5 तत्व से बना है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। आधार आत्मा का आधार है ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान में से बनाई है। ज्ञान तत्व ही आत्मा का आधार है। भगवत भक्ति, भगवत प्रेम पोषण करना है। तो दोस्तों, हमें इस आत्मा के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस आत्मा को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मा निराश होगी, उदास होगी, तो ये दुखों के वातावरण को लाएगी। आत्मा खुद शक्तिशाली है,
वह इसके रंग में रंग जाएगी। जिसके पास ज्ञान, संपदा उसके प्रभाव में हो जाएगी। अगर आत्मा को आपने पोषण नहीं दिया तो ये पीड़ित, दुखी हो जाएगी। आत्मा हम हैं, दुख हरता, और खुदा ही दुखी हो जाएंगे। अगर डॉक्टर हमारे दुख को देखकर दुखी हो जाए तो इलाज कैसे करेगा? उसको हमारे दुख का इलाज करना है, ना कि दुखी होना। हमारे साथ रोने पीटने में लग जाएगा डॉक्टर। हम चाहते हैं यही है कि भगवान आकर हमारे साथ हमारे दुख कष्ट पुराण पड़े। संसार में ऐसी जगह कहाँ है जहाँ इंसान, कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं मेरे अपने सूक्ष्म संस्कार का ही मुझे दुख दे रहे हैं, मुझे और कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरे जिसको संस्कार हैं वही मुझे दुख दे रहे हैं। आत्मा ही परमात्मा को दुख देती है। इसलिए अपनी आत्मा के लिए कुछ करें। सुबह उठें, 3 से 5 उठें, थोड़ा भजन कीर्तन साधना ध्यान मनन चिंतन मंत्र नाम कुछ भी करें। अपनी आत्मा को बलशाली बनाने की कोशिश करें। सारा दिन शरीर के बारे में ना सोचें, थोड़ा आत्मा का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ तो मरहम लगाने वाले भी जख्म ताज़ा कर जाते हैं। दोस्तों, जहाँ कोई साथ नहीं देगा, यहाँ तो आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। यहाँ तो आप जितना डरोगे लोग उतना ही आपको डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े फन्ने खा भी आपके आगे सर झुकाएंगे। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। बदला हुआ व्यवहार सबको चुभता है, चुभता तो जरूर है, पर बदलने की वजह कहाँ कोई पूछता है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अपनी ज़िंदगी से अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है या अच्छा बनना है तो अकेले रहने की आदत डालो, फ़ायदे में रहोगे। दोस्तों, किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है, साहब या दुनिया गोल है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, जहाँ हर किसी का डबल रोल है। बस आप सबको समझने की कोशिश करें। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो बेचारी जूही बदनाम। इस कलयुग में लोग कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना आप सदा खुश रहोगे। वहम मत पालो कि वह आपका इंतज़ार करता होगा। यह भी वहम मत पालो कि वह तुम्हारा खास है। अपना दिखने वाला शख्स ही आखिर में दगाबाज और धोखेबाज निकलता है। अब तो आप अपनी आदत ऐसी बना लो, जैसे हो उसी भाषा में समझाओ। जो जैसा हो उसको उसी भाषा में समझाओ। दोस्तों, आपने जब जब किसी को भी मौका दिया, उसने तब तब आपको धोखा दिया। अब आपको डर घाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगना चाहिए। बहुत नज़दीक से देखी जा चुकी है दुनिया आपके बुरे दिनों में, तभी अब आप सबसे दूर होकर बैठे हो। अब आपको दूसरे की सोच से अधिक करके दिखाने की जरूरत है। दोस्तों, भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इस समय बात उतनी ही किया करें जितना सामने वाला करना चाहता हो। ज़्यादा बात करके आपको
नज़रअंदाज किया जा सकता है। ज़्यादा चुप रहना ही फायदे में रहता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है चुप रहने की, कि चुप रहने से भी कई बार इंसान का बहुत बड़ा काम हो जाता है। एक घुड़सवार, गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था, तो काफ़ी लंबी यात्रा करके आया होगा कहीं से। एक छायादार पेड़ देखा उसने, उसमें बैठ गया और अपना घोड़ा बांध दिया पेड़ के साथ और खुद थोड़ा सुस्ताने लगा। थोड़ी देर के बाद एक गधा लेके आया एक व्यक्ति और उस पेड़ के साथ बांधने लगा। तो उस घुड़सवार ने उसको मना किया कि भाई यहाँ मत बांध, यहाँ अपना गधा मत बांध, इस सामने इतने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, किसी भी पेड़ के नीचे तू अपना गधा बांध दे। मेरा घोड़ा बड़ा ही झगड़ालू है, अड़ियल है, गुस्सेल है, ये किसी जानवर के साथ नहीं रह सकता, यहाँ मत बांध अपना। वो तो अड़ गया गधे वाला, तो मैं तो यहीं बांधूंगा, पेड़ किसी के बाप का थोड़ा है, ये जगह किसी के बाप की है, ये तुमने खरीद ली है, रजिस्ट्री करा ली है, तरह तरह की बातें। मना किया, उसको हाथ जोड़ दिए, मैं तेरे से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ मत बांध। नहीं माना और गधा बांध के वहीं पर उसी पेड़ के साथ बांध के पानी लेने चला गया। जब पानी लेके आया तो देखा गधा छटपटा रहा है। थोड़ी देर में गधे ने प्राण छोड़ दिया। अब इसने जो गाली गलौज बोलना शुरू किया कि तूने जानबूझ के अपने घोड़े से मेरे गधे को मरवा दिया। लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई, रात को थाने में बंद रहे, सुबह कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में जज साहब ने पूछा क्या बात हुई, सारी बात बताइए। एक गधा वाला कहता जी इसके घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया और इसने मरवाया, इसने अपने घोड़े को उकसाकर मरवाया मेरा गधा, ये पहले कह रहा था। तो जज साहब ने पूछा उससे, हाँ भाई क्या कहना चाह रहे हो, कुछ बोलो। जज साहब ने एक बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, पर वो घुड़सवार मुंह से कुछ बोला ही नहीं। जज साहब बोलते गूंगे हो क्या, बोल नहीं सकते, गूंगे हो। जैसे ही जज साहब ने कहा गूंगे हो, उसी समय वो गधे वाला बोला जज साहब गूंगा नहीं है, कल तो चीख चीख के कह रहा था, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बड़े रोब से कह रहा था कि अपना गधा मत बांध, यहाँ पर अपना गधा मत बांध, मेरा घोड़ा गुस्सेल है, अड़ियल है, झगड़ालू है, तेरे गधे को मार देगा। ये चीख चीख के कह रहा था जी, कहाँ गूंगा नहीं है। सारे बात उसने अपने मुंह से ही बता दी और जज साहब समझ चुके थे कि गलती किसकी है। तो जज साहब ने घुड़सवार को तो कहा जाओ आप, उसको तो बरी कर दिया और इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया और साथ में कहा कि गधा तूने खुद मरवाया है, उसने नहीं, गधा तूने मरवाया, तूने मरवाया गधे को। क्यों? जब उसने कहा था कि मेरा झगड़ालू है घोड़ा, तूने क्यों बांधा वहाँ पर, उसकी गलती नहीं, गलती तेरी है। तो दोस्तों कई बार चुप भी रहने से फ़ायदा हो सकता है, तो हमें चुप रहना चाहिए और कभी कभी नहीं बोलना चाहिए। ना बोल के भी कई बार हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।